तो बच्चों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन। बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर इस तरह के क्वेश्चन सही से हो नहीं पाते, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो बेटा लोग, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलो आज आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equals to 6, 2x plus 5y plus alpha z equals to beta, and x plus 2y plus 3z equals to 14 has infinitely many solutions, then alpha plus beta is equals to 8, 36, 44, 48। ये आपका ऑप्शन दिया है। देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला है कि हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो मैनी सोल्यूशन, देखो फर्स्ट मेथड इसका है कि क्रैमर रूल्स हम लोग करेंगे, जिसमें डेल्टा जीरो हो, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट जीरो हो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, इन तीनों की वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। ये हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो पहला कंडीशन डेल्टा जीरो हो। तो डेल्टा जीरो होने के लिए हम लोग क्या करें? डेल्टा क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो ये देखिए 1 1 1, यहाँ पे 2 5 अल्फा, यहाँ पे 1 2 और ये 3 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा। अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं R1 के अलोंग। तो एक्सपेंशन अलोंग R1, तो पहले क्या हो जाएगा 1, ये और ये छूट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 माइनस 2 अल्फा। फिर यहाँ पे आपका -1 आएगा, ये और ये छूट जाएगा, ये और ये आपका छूट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 6 माइनस अल्फा। और फिर ये वाला आपका आ जाएगा +1, ये छूटेगा, ये छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2 अल्फा, ये आपका -6, यहाँ पे प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। तो अल्फा अपना आ गया 8। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं, डेल्टा वन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जैसे डेल्टा वन लेंगे तो आप देख सकते हो कि डेल्टा वन का मतलब, अब ये वाले जो टर्म है इनको आप पहले नंबर पे लिखोगे 6 बीटा, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 14। फिर आप ये वाला वही रहेगा 1 5 और ये 2 हो जाएगा। ये 1 अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी जगह पे 8 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 3 अपना इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहां से अपने पास इसको भी एक्सपेंशन अलोंग हम R1 ही करेंगे। तो अब जब इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1, तो आप देखो यहां भी आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 15 माइनस 16, और ये आपका हो जाएगा -1। इसको यहां से यहां इसको ये छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 बीटा, और ये हो जाएगा 14 इंटू 8 यानी 112 हो जाएगा। और फिर इसके बाद करेंगे +1, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 बीटा, और ये हो जाएगा 14 5 70, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां से देखिए आ जाएगा -1 यानी ये हो जाएगा -6, यहां से आपका हो जाएगा -3 बीटा, ये +112 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 बीटा, और ये -70 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से बचेगा अपने पास माइनस बीटा, ये हो जाएगा 112 माइनस 76, और यहां से आपका माइनस बीटा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बीटा इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 6 यानी कि 11 में 6 गए, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10 में 7 गया 3 यानी कि 36। तो बीटा की वैल्यू 36 आएगा। और अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको निकालना। तो देखो बहुत ही सिंपल है बेटा लोग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका आ गया 8 और बीटा आपका आ गया 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। तो बेटा लोग ऐसे क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से जब करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आएगा। और देखो ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, उससे आप सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से हो जाए। इसका एक तरीका और है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा।